हमारे साथ भोपाल में मानवी हैं जो कि ट्विशा की भाभी हैं। अभी हमने बात की जो सास हैं ट्विशा की, उनका कहना है कि भाई अगर वो हमारी बहू थी, हम उसको अपने बहू जैसे रखे हुए थे और ड्रग एडिक्ट की बात हमको पता चली थी, उसका इलाज हो रहा था। नहीं सर, देखिए अब बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में कुछ भी ऐसा गलत आरोप लगाना ना बिल्कुल बेसलेस है। सेकंड थिंग, वो हमारी बच्ची को ड्रग के लिए वो अक्यूज कर रही हैं, तो हमारा उसका ब्लड टेस्ट भी हुआ होगा ना इसके टाइम पे, उसमें रिपोर्ट्स में आ जाएगा कि वो ड्रगी थी कि नहीं थी। मेरा मेन क्वेश्चन इसमें ये है कि जब वो जिस ट्विशा दीदी को ये बोल रही हैं कि वो ड्रग एडिक्ट थी, क्या पुलिस ने जिस टाइम पे ये बॉडी आई है, क्या पुलिस ने उनके लड़के का ब्लड टेस्ट किया? क्या उसके लड़के के हाथ पे मार्क्स वगैरह चेक किए कि कोई आपस में गुत्थम गुत्था हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है? तो क्या उसकी बॉडी पे कोई स्क्रैच मार्क्स तो नहीं? लड़का 7 दिन से गायब है सर, पूरा डिटॉक्स कर लिया होगा उसने अपनी बॉडी को। लड़के का ब्लड टेस्ट क्यों नहीं हुआ? लड़के का भी तो टेस्ट कराना चाहिए था ना, वेदर ही इज ड्रग एडिक्ट और नॉट। आप हमारी बच्ची को कैसे बोल सकते हैं? नेशनल मीडिया पे, FIR में, सब जगह आप ये बोल रहे हो कि लड़की ड्रग्स ले रही है। वो तो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा ना, ब्लड टेस्ट हुआ होगा तो। और मैंने जब ये जो बात कही गई थी, कल पिताजी ने बताई थी उस दिन की, फोर्स्ड प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए उसको ससुराल वालों की तरफ से स्थिति ऐसी बनी, इस बात से भी वो पूरी तरह इनकार कर रही हैं सास। सर देखिए, हमारे पास तो मैसेजेस में प्रूफ है जिसमें वो बच्ची अपनी मम्मी को लिख रही है कि ये मुझे बोल रहे हैं, समर्थ मुझे बोल रहा है ये बच्चा किसका है। इस तरीके से अगर आप किसी लड़की को प्रताड़ना करेंगे तो कोई लड़की वो बच्चा पैदा होने के बाद ये चीज नहीं आएगी सामने, इस बात की क्या गारंटी है? तो उसने सोचा कि इससे अच्छा इसको मैं अभी टर्मिनेट कर देती हूँ। एक लड़की के लिए जो कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, उसके लिए अगर आप ये बोल रहे हो कि ये बच्चा किसका है, तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन है कैरेक्टर पे। हमने जब उनसे एक बात और पूछी कि भाई इसमें जांच आप चाहते हो भोपाल से बाहर दिल्ली में, जांच आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में, और आप चाहते हो कि दोबारा पोस्टमार्टम हो, तो वो तो कह रहे हैं हम कानून का साथ देने तैयार हैं, जो चाहे वो करें, लेकिन इस तरह से तो दूसरी तरह की बातें प्रचारित हो रही, वो आप लोग ना करें, ऐसा सास कहती है। क्या दूसरी तरीके की क्या बातें हम प्रचारित कर रहे हैं, आप बताइए ना। हमने क्या गलत बोला है? हमने ये बोला है हमारे को यहाँ पे जांच नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऐसा फील कराया गया। हम जब कोर्ट परिसर में गए, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है। जो अक्यूज, ये जो पीड़िता हैं, उनके जो भाई हैं, उनका फोन उठा के फेंक दिया गया। जो उनकी बहू है, उनके फादर के साथ वहाँ पे औरतें शोर शराबा कर रही हैं, शोर मचा रहे हैं, उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जैसा हमें फील कराया गया, हम वही बोल रहे हैं कि इसलिए हमें यहाँ भोपाल में हमें ट्रस्ट नहीं है, हमारा केस आप बाहर लेके जाइए। दबाव वो नहीं, आप लोग बना रहे हैं। क्या दबाव बना रहे बताइए? हमने क्या गलत दबाव बनाया? हम तो यही बोल रहे हैं ना, हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम कराइए, हमें यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है और ये हमारा लीगल राइट है, हम क्यों नहीं करवा सकते? आप हमें अप्रूवल्स तो दिलवाइए। 7 दिन से आपको अगर इतनी चिंता है और आप जुडिशरी में रह चुकी हैं, तो आप हेल्प कराइए ना कि ठीक है रीपोस्टमार्टम कराते हैं। वो क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो आप? कहती हैं, हमने कहा कि आपका बेटा सरेंडर क्यों नहीं करता, तो वो कहती हैं कि उसे पूरा अधिकार है कि वो जमानत जब तक लेने की जो एक लीगल राइट है उसको एग्जॉस्ट करने का उसे पूरा अधिकार है। क्या उसको ये अधिकार नहीं था कि जब उसकी बीवी की बॉडी अकेले मॉर्चुरी में पड़ी हुई थी, तो क्या उसको एक पति होने का अधिकार नहीं था? पति धर्म उसने निभाया, वो था वहाँ पे। क्या उनकी सास थी वहाँ पे? हम जब वहाँ पे बैठ के रो रहे थे तो उनकी सास का स्टेटमेंट था कि हमसे ऐसा रोना नहीं आता है, तुम्हारी बहू मरी पड़ी, अगर तुम्हारे को उससे इतना अटैचमेंट है, इतना प्यार है, तो तुम्हारा एक आंसू नहीं बहेगा। और कल अपनी बेटी के टाइम पे जब न्यूज चैनल में तब रोना आ रहा था बेटे के नाम पे। आप कौन है ट्विशा की? रिश्तेदार है हम जी। क्या नाम लिखती है? आप बताइए मुझे, आप हमसे क्वेश्चन करिए, अब वो सब क्वेश्चन उनसे करिए। आपको आंसर तो वहाँ से ऐसे ही मिलेगा, तीखा आंसर। हमसे मिलेगा दुख भरा आंसर, वहाँ से तीखा आंसर ही आएगा आपको, आप यकीन मानिए। इसलिए आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे, हमारा दिल इतना टूटा हुआ है, हमें आपको ऐसे ही आंसर देंगे। तो आप वहाँ वो बात मत करिए, वो तीखी औरत है, वो तीखी औरत से तीखे क्वेश्चंस करिए। यह है ट्विशा के रिश्तेदार हैं जो कह रहे हैं कि सीधे सवाल जो हैं कि आखिर जब ट्विशा की मौत की खबर मिली थी तो उस समय जो ट्विशा के ससुराल वाले जो थे वो उस वक्त मॉर्चरी में क्यों नहीं खड़े थे, क्यों ट्विशा का जो पति समर्थ है वो उस वक्त मॉर्चरी में नहीं था। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। फिलहाल 10,000 रुपये का इनाम है ट्विशा के पति समर्थ के ऊपर। समर्थ की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम है। समर्थ अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, यानी अभी तक पुलिस समर्थ को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। समर्थ की अग्रिम जमानत को कोर्ट निरस्त कर चुका है।